हेलो एवरीवन, दिस इज़ शिवांगी और आज हम लोग फिर से यूनिट 8 लोकल एरिया नेटवर्क के कुछ पॉइंट्स को स्टडी करेंगे। तो इससे प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने जितने भी मेरे नेटवर्किंग डिवाइसेस हैं, हब, स्विचेस, ब्रिज, रिपीटर, वो सबको हम लोगों ने स्टडी किया। उसके साथ साथ हम लोगों ने वर्चुअल लैन के बारे में देखा कि वर्चुअल लैन क्या होता है। तो आज की क्लास में हम लोग मैक के बारे में स्टडी करेंगे। मीडिया एक्सेस कंट्रोल, ये क्या होता है? मीडिया एक्सेस कंट्रोल क्या होता है, इसकी क्या फंक्शनलिटीज़ हैं और किस तरह ये OSI लेयर में इसकी पोजीशन कहाँ है, इसको आज हम लोग देखेंगे। तो मीडियम एक्सेस कंट्रोल मैक इज़ अ सब लेयर ऑफ डेटा लिंक लेयर। तो मीडियम एक्सेस कंट्रोल क्या है? मैक क्या है? एक सब लेयर है। कहाँ का? डेटा लिंक लेयर। डेटा लिंक लेयर जो कि OSI का सेकेंड लेवल पे होता है, उस लेयर का ये सब लेयर है। ठीक है। इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर फ्लो कंट्रोल एंड मल्टीप्लेक्सिंग फॉर ट्रांसमिशन मीडियम। ये क्या करता है? ट्रांसमिशन मीडियम के लिए ये मल्टीप्लेक्सिंग का काम करता है। ठीक है। तो इस लेयर पे हम लोग मल्टीप्लेक्सिंग भी करते हैं। इट कंट्रोल्स द ट्रांसमिशन ऑफ डेटा पैकेट्स वाया रिमोटली शेयर्ड चैनल। ये क्या करता है? जितने भी अलग अलग चैनल से डेटा पैकेट आते हैं, उसको ये क्या करता है? कंट्रोल करता है। ठीक है। तो जितने भी रिमोट लोकेशन पे चैनल होते हैं, वहाँ से जब भी कोई डेटा आता है तो उसको कौन कंट्रोल करता है? मैक। कौन? मीडियम एक्सेस कंट्रोल। ठीक है। इट सेंड्स डेटा ओवर द नेटवर्क इंटरफेस कार्ड। इसको हम लोग ध्यान रखेंगे, जिसको हम लोग निक बोलते हैं, NIC। ये जो मेरा मैक होता है वो किसके अंदर होता है? नेटवर्क इंटरफेस कार्ड के अंदर मैक होता है। क्लियर? तो अभी तक हम लोगों ने क्या देखा कि मैक क्या है? मीडियम एक्सेस कंट्रोल इज़ अ सब लेयर ऑफ डेटा लिंक लेयर। जो मेरा डेटा लिंक लेयर OSI लेयर का सेकेंड लेवल पे होता है, उसका ये क्या है? सब लेयर है। क्लियर? उसी के साथ साथ जितनी भी रिमोट चैनल होते हैं, अलग अलग जगहों पे चैनल होते हैं, वहाँ से जब डेटा पैकेट आता है तो उसको कौन कंट्रोल करता है? मैक। ठीक है। ओके। अब देखिए, द ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन, जिसको क्या बोलते हैं हम लोग? OSI। ये भी हम लोग ध्यान में रखेंगे क्योंकि ये हम लोग के ऑब्जेक्टिव में आ सकता है। OSI का फुल फॉर्म क्या होता है? क्योंकि हम लोग ज़्यादा हैबिचुएटेड किससे होते हैं? ऑल टाइम हम लोग OSI लेयर ही बोलते हैं, बट इसके फुल फॉर्म को हम लोग ध्यान में रखेंगे। इसका फुल फॉर्म क्या है? ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन मॉडल इज़ अ लेयर्ड नेटवर्किंग फ्रेमवर्क दैट conceptualizes how communication should be done between heterogeneous system. The data link layer is the second lowest layer. हम लोग क्या जानते हैं? जो मेरा OSI लेयर होते हैं, उसके सबसे नीचे के सेकेंड पार्ट पे क्या होता है? मेरा डेटा लिंक लेयर, जो कि किस में डिवाइडेड होता है? दिस इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, द लॉजिकल लिंक कंट्रोल LLC सब लेयर एंड सेकेंड वन इज द मीडियम एक्सेस कंट्रोल सब लेयर। तो जो मेरा मैक होता है वो किसका सब लेयर है? डेटा लिंक का सब लेयर है। तो डेटा लिंक जो होते हैं OSI के सबसे लोएस्ट सेकेंड पार्ट पे होते हैं, उसको दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट वन इज़ LLC सब लेयर एंड सेकेंड वन इज़ मैक सब लेयर। ठीक है। अब हम लोग इसके डायग्राम को देखते हैं, जिससे हम लोग का क्लियर हो जाएगा ये सब लेयर क्या है, ये क्या है। ये मेरा पूरा OSI लेयर है, जिसको हम लोग जानते हैं OSI का टोटल कितना पार्ट होता है? 7 पार्ट होते हैं। 1 2 3 4 5 6 7। तो OSI के टोटल 7 लेयर होते हैं। 7 लेयर में से जो ये मेरा डेटा लिंक लेयर है, उसको दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, LLC सब लेयर एंड मैक सब लेयर। ठीक है। किसको? डेटा लिंक लेयर को। तो जब भी हमसे मैक के बारे में पूछा जाएगा तो हम लोग इसको डिफाइन कर सकते हैं, मैक इज अ सब लेयर ऑफ डेटा लिंक लेयर। क्लियर? ओके। अब हम लोग, आई होप कि आप लोगों को ये डायग्राम से समझ आया होगा कि मैक क्या होते हैं, मैक का क्या काम होता है। तो हम लोग फिर से एक बार डिफाइन करें, मैक का क्या काम होता है? जितने भी
रिमोट चैनल होते हैं जो कि अलग अलग स्टेशंस पे होते हैं, अलग अलग लोकेशन पे होते हैं। वहाँ से जब भी कभी कोई डेटा पैकेट आता है तो उसको मैक, मीडियम एक्सेस कंट्रोल, इसको कंट्रोल करता है। क्लियर? तो हम लोग मैक लेयर पे मल्टीप्लेक्सिंग का भी काम करते हैं, तो ये चीज़ हम लोगों को ध्यान में रखना पड़ेगा। तो इसी के साथ हम लोग इसके मैक के फंक्शंस को देखेंगे कि मैक का क्या फंक्शन होता है। तो देखते हैं, इट प्रोवाइड्स एन एब्स्ट्रैक्शन। ध्यान रखेंगे ये टर्म एब्स्ट्रैक्शन। एब्स्ट्रैक्शन मतलब क्या होता है कि कुछ इंटरनल चीज़ें छुपी हुई होती है। जैसे आप लोग जावा में भी ये एब्स्ट्रैक्शन, ये उप्स के एक प्रॉपर्टी होते हैं एब्स्ट्रैक्शन, जिससे क्या होते हैं आपके खुद के लेयर जो होते हैं उसके जो इंटरनल प्रॉपर्टीज़ है वो उसकी हाइड करके रखते हैं। उसको क्या बोलते हैं हम लोग? एब्स्ट्रैक्शन। जैसे सपोज़ कि आप कभी किसी दुकान में फ़ोन ख़रीदने जा रहे हो, तो आप फ़ोन ख़रीदने जा रहे हो तो फ़ोन वाले आपसे इतना ही बता सकते हैं कि आपका फ़ोन का कलर क्या है, आप किस कंपनी का लेना चाहते हो, आप कितना जीबी का फ़ोन लेना चाहते हो, और एक्सेट्रा, जो कि आपकी हाइड नहीं होती है, इसको बता सकते हैं। लेकिन फ़ोन वाले को ये तक पता नहीं होता है कि इसके डेवलपर क्या है। तो क्या आप कभी भी फ़ोन लेने जाते हो तो वहाँ पे आप ये नहीं पूछते ये फ़ोन को किसने बनाया है, ये फ़ोन कहाँ पे बना है, ठीक है, इसके डेवलपर का क्या नाम है, इसके डेवलपर का क्या एड्रेस है। तो ये सारी जो चीज़ें होती है, ये सारी जो जानकारी होती है वो हाइड की होती है, उसको क्या बोलते हैं हम लोग? एब्स्ट्रैक्ट की हुई होती है। ठीक है, तो जो ये एब्स्ट्रैक्शन है आप लोग ऑलरेडी इसको जावा के उप्स की प्रॉपर्टी में ऑलरेडी पढ़ चुके हो। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं ये एब्स्ट्रैक्शन टर्म कहाँ से आया है। इट प्रोवाइड्स एन एब्स्ट्रैक्शन ऑफ फिजिकल लेयर टू द एलएलसी एंड अपर लेयर ऑफ द ओएसआई नेटवर्क। क्या करता है, जो डेटा लिंक लेयर होते हैं वो कितने पार्ट में डिवाइड होते हैं? दो पार्ट में, एलएलसी एंड मैक। ठीक है, तो मैक का क्या काम है? जो डेटा के, आप लोग इमेज देखो, जो मैक का क्या काम है, इस लेयर और इस लेयर के बीच में एब्स्ट्रैक्शन क्रिएट करना, मतलब दोनों को एज ए बाउंड्री कवर करना। मैक क्या करता है? दोनों को एज ए बाउंड्री कवर करता है, मतलब इसकी प्रॉपर्टीज़ और इसकी प्रॉपर्टीज़ के बीच में डिफ्रेंशिएट पैदा करता है। मतलब ये आपकी प्रॉपर्टीज़ है, ये आपकी प्रॉपर्टीज़ है, तो एज अ बाउंड्री, एज अ लाइन, कौन यहाँ पे हेल्पफुल है? मैक। क्लियर? तो यहाँ पे यही टर्म है एब्स्ट्रैक्शन, मतलब उसकी जो खुद की इंटरनल प्रॉपर्टीज़ है वो इस लेयर से छुपी रहे और दूसरे की इंटरनल प्रॉपर्टीज़ सेकेंड लेयर से छुपी रहे। क्लियर? It performs multiple access resolution when more than one data frame is transmitted. It determines the channel access method for transmission. इसमें क्या होता है, जब बहुत सारा, एक से ज़्यादा डेटा फ्रेम एक साथ ट्रांसमिट होते हैं तो वो उसके रिजोल्यूशन पे भी ध्यान देता है और उसी के साथ साथ इसके मेथड को, ट्रांसमिशन करने के मेथड क्या है, मतलब डेटा चैनल किस मेथड से ट्रांसमिट हो रहे हैं, इसको कौन देखता है? मैक देखता है। तो एज अ थ्योरी आप लोग इस चीज़ को ध्यान में रखोगे, मैक की क्या फंक्शनैलिटी है, इसको क्यों यूज़ किया जाता है। ठीक है, तो जिस तरह आपने अगर डेफिनेशन में भी पढ़ा है कि मल्टीपल चैनल्स जो होते हैं, रिमोट चैनल होते हैं, उसको भी ये क्या करता है, आपको एक जगह ट्रांसमिट करता है या एक जगह कलेक्ट करता है, तो उसको भी आप लोग इसको फंक्शंस में डाल सकते हो। ठीक है, इट ऑल्सो परफॉर्म कॉलिजन रिजोल्यूशन एंड इनिशिएटिंग रीट्रांसमिशन इन केस ऑफ कॉलिजन। क्या होता है, अगर बहुत सारा एक साथ डेटा पैकेट जब सेंड होने लगता है डिफरेंट डिफरेंट लोकेशन से, तो एक ही बार में जो डेटा सेंड होते हैं तो इसकी वजह से कॉलिजन हो जाता है। एक ही चैनल के थ्रू अगर सेंड हुआ तो एक पैकेट दूसरे पैकेट से ये कोलाइड कर जाते हैं, तो वो पैकेट आपका लॉस हो जाता है। तो मैक क्या करता है, उसको रीट्रांसमिशन करने के लिए भी हेल्पफुल होता है, मतलब आप पैकेट को रीट्रांसमिट कर सकते हो अगर कोई कॉलिजन हुआ तो। क्लियर? इट जनरेट द फ्रेम चेक सीक्वेंस। अब आप लोग ये जानते हो, आप लोग ये इसलिए दिया हुआ है कि आप लोग सब जान चुके हो कि डेटा लिंक लेयर में क्या काम होती है। डेटा लिंक लेयर में क्या होता है, फ्रेम का चेकिंग होता है, एरर का चेकिंग होता है डेटा लिंक लेयर में, तो उसी से रिलेटेड मैक यहाँ पे हेल्पफुल होता है। ठीक है, तो इट जनरेट द फ्रेम चेक सीक्वेंस एंड दस कंट्रीब्यूट द प्रोटेक्शन अगेंस्ट ट्रांसमिशन एरर। तो क्या होते हैं कि
बहुत सारे जब फ्रेम आते हैं तो उसकी जो सीक्वेंस होती है वो अल्टर हो जाती है। जब जैसे कि आपने अगर फर्स्ट फ्रेम सीक्वेंस को भेजा है, वो आपकी थोड़ी लेट आए, पहले थर्ड आ जाए, फिर फोर्थ आ जाए, फिर सेकंड आए, फिर फर्स्ट आए, तो उस हिसाब से कि आपका ट्रांसमिशन किस तरह से हुआ है, इसका सीक्वेंस क्या है, इसको किस तरह हम लोग सजाएंगे कि आपको ओरिजिनल पैकेट क्या है वो पता चले। ठीक है, तो ये जो भी ट्रांसमिशन एरर होते हैं उसके हिसाब से ये उसको प्रोटेक्ट करके रखता है। क्लियर? तो ये सारी क्या है मेरी मैक की फंक्शनैलिटी है मैक लेयर की। तो सबसे पहले फिर से मैं एक बार डिफाइन कर लूँ। मैक क्या करता है? ये एब्स्ट्रैक्शन क्रिएट करता है किसके किसके बीच में? LLC जो मेरा लॉजिकल लिंक कंट्रोल है, और उसके जस्ट नीचे जो फिजिकल लेयर होते हैं, इस दोनों के बीच में एक एब्स्ट्रैक्शन की तरह काम करता है, एक बाउंड्री की तरह काम करता है। मतलब ये आपकी प्रॉपर्टीज़ है, ये आपकी प्रॉपर्टीज़ है, मतलब आपको दोनों को बीच में, दोनों लेयर के बीच में ये डिफ्रेंशिएट पैदा करता है कि आपकी जो इंटरनल प्रॉपर्टीज़ है ये आप हाइड करके रखिए, इसकी इंटरनल प्रॉपर्टीज़ ये हाइड करके रखेंगे। तो मीडिएटर कौन आता है दोनों के बीच में? मैक आता है। क्लियर? जब भी कभी एक से ज़्यादा पैकेट सेंड होते हैं तो उसमें कोलिजन की भी समस्याएं आती है। तो जब भी कभी कोलिजन की समस्याएं आती है तो आप उसको मैक के थ्रू रीट्रांसमिट कर सकते हो। ठीक है, जब भी कभी फ्रेम के सीक्वेंस में कोई प्रॉब्लम हो तो आप उसको सीक्वेंस वाइज कर सकते हो, उसको प्रोटेक्ट कर सकते हो। तो ये सब किसकी प्रॉपर्टीज़ है? मैक की प्रॉपर्टीज़ है। ओके, फंक्शनैलिटीज़ है, सॉरी। अब हम लोग देखते हैं कि मैक देख लिया क्या होते हैं। मैक की हम लोगों ने लोकेशन देख लिया कि OSI लेयर में इसका मैक का लोकेशन कहाँ है। क्लियर? आई होप कि आप लोगों को इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं हुई होगी कि मैक का OSI में कहाँ पे लोकेशन है। तो जब भी कभी मैक पूछे तो आप लोग पहले बेहतरीन ढंग से OSI लेयर बनाएंगे, फिर डेटा लिंक लेयर को दो पार्ट में डिवाइड कर देंगे, LLC एंड मैक। ठीक है, जिस तरह आप लोग जैसे ही इमेज बनाओगे, आपको अगर फंक्शनलिटी नहीं भी याद हो तो आप लोग को दैट टाइम ऑब्वियस है कि याद आएगी ही आएगी इमेज के थ्रू। अब हम लोग देखते हैं कि मैक का एड्रेस क्या होता है। हम लोग ने सुना है ये मैक एड्रेस, तो ये मैक एड्रेस है क्या? मैक एड्रेस और अ मीडिया access control address is a unique identifier allotted to a network interface controller of a device। क्या होता है? एक मेरा नेटवर्क इंटरफेस कंट्रोलर होता है NIC, उसके लिए NIC के लिए एक यूनिक नंबर होता है जिसको क्या बोलते हैं? मैक एड्रेस। ठीक है, इट इज़ यूज्ड एज अ नेटवर्क एड्रेस फॉर डेटा ट्रांसमिशन विद इन अ नेटवर्क सेगमेंट लाइक इथरनेट, वाईफाई एंड ब्लूटूथ। तो जब ये तीनों के लिए जब डेटा का ट्रांसमिशन होता है तो मैक एड्रेस का जनरेट होता है। ये क्या होता है? नेटवर्क के बीच में, नेटवर्क के अंदर डेटा का ट्रांसमिशन करने के लिए हेल्पफुल होता है। तो ध्यान रखना है, जो मेरा नेटवर्क इंटरफेस कंट्रोलर होता है उसके लिए, उस डिवाइस के लिए एक यूनिक आइडेंटिफायर होता है जिसको क्या बोलते हैं हम लोग? मैक एड्रेस बोलते हैं। इसका क्या काम होता है? इसका काम होता है नेटवर्क के अंदर डेटा ट्रांसमिट करना, डेटा ट्रांसमिशन के लिए हेल्पफुल होना। ठीक है, मैक एड्रेस इज असाइंड टू ए नेटवर्क एडेप्टर एट द टाइम ऑफ मैन्युफैक्चरिंग। जब जब भी नेटवर्क का कोई नेटवर्क एडेप्टर बनता है, जब भी कभी नेटवर्क एडेप्टर बनता है तो मैक क्या करता है? आपका उसी वक्त असाइन कर दिया जाता है मैक एड्रेस। ठीक है, कि जब भी कभी कोई डिवाइस बनता है उसका मैक एड्रेस उसी वक्त उसको असाइन कर दिया जाता है। इट इज़ ए हार्ड वायर्ड और ए हार्ड कोडेड इन द नेटवर्क इंटरफेस कार्ड। ये मैक एड्रेस इज कंप्रोमाइज। आप लोग ध्यान दोगे कि मैक एड्रेस होता कैसा है। देखिए, एक मैक एड्रेस कंप्रोमाइज ऑफ 6 ग्रुप ऑफ 2 हेक्साडेसिमल डिजिट सेपरेटेड बाय हाइफन, कॉलम और नो सेपरेटर। एन एग्जाम्पल ऑफ मैक एड्रेस इज, देखिए ये क्या होता है? ये आपका 6 ग्रुप होता है, 6 ग्रुप जो कि हेक्साडेसिमल होता है। 6 ग्रुप होता है हेक्साडेसिमल, और 6 ग्रुप जो होते हैं वो किससे सेपरेट होते हैं? या तो आपके हाइफन से, या तो कॉलम से, या फिर कोई सेपरेटर से सेपरेट नहीं होते हैं। ठीक है, तो ये आप लोग ध्यान रखोगे। मैक एड्रेस दिखता कैसा है? ये 6 ग्रुप का होता है। जैसे 1, देखिए 1 मिनट, देखिए जिस तरह यहाँ पे किया हुआ है, गिवन है, ये पे क्या है? 1 2 3 4 5 6, ये टोटल कितना है? 6 है। ओके,
और 6 जो है आपके क्या है, हेक्साडेसिमल है। और 6 किसके से सेपरेट होते हैं, हाइफन से या कॉलम से या फिर कोई सेपरेटर से सेपरेट नहीं होते हैं। ठीक है, ये मेरा मैक एड्रेस है। तो ध्यान देंगे हम लोग, मैक एड्रेस क्या होता है, जब भी कभी जो नेटवर्क इंटरफेस कंट्रोलर एक डिवाइस होता है उसके लिए एक यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर को जनरेट किया जाता है, उसको क्या बोलते हैं, मैक एड्रेस बोलते हैं। और मैक एड्रेस कैसा होता है, ये 6 ग्रुप का होता है जो कि हेक्साडेसिमल फॉर्म में होता है। और 6 जो होते हैं वो कॉलम, हाइफन या फिर नो सेपरेटर से सेपरेट होते हैं। क्लियर। और इसका क्या काम होता है, डेटा का ट्रांसमिट करना ग्रुप नेटवर्क के अंदर। क्लियर। तो यही मेरा मैक था, उसकी फंक्शनैलिटी थी, ओएसआई में इसका पोजीशन था। और इसी के साथ साथ ये मैक एड्रेस था, किस तरह मैक एड्रेस को डिफाइन करते हैं, डिनोट करते हैं। तो जब भी आपसे अगर एग्जाम में पूछा कि डिफाइन मीडियम एक्सेस कंट्रोल, तो आप लोग, आई होप कि आप लोग पूरे पॉइंट्स को अच्छे से क्लियरली कॉपी के ऊपर आप लोग ड्रॉ करोगे। अगर आप लोग को कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप लोग पूछ सकते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।